नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पेंशन रिवीजन में देरी पर जेल जाएंगे शिक्षा विभाग के अफसर। जी, पेंशन रिवीजन को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहे एक केस में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के जेल जाने की नौबत आ गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने इन अधिकारियों को 10 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है ताकि इन्हें सिविल कारावास में भेजा जा सके। मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि इन अधिकारियों के लिए कारावास के समय के दौरान निर्वाह भत्ता यानी सबसिस्टेंस अलाउंस देने की व्यवस्था की जाए। एडिशनल एडवोकेट जनरल को कहा गया है कि इस बारे में चीफ सेक्रेटरी को सूचित कर दें। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने लक्ष्मण दास बनाम हिमाचल सरकार से संबंधित एग्जीक्यूशन पिटीशन में ये निर्देश दिए हैं। यह सुनवाई 5 जुलाई को हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने पाया कि 9 तो इस जजमेंट को पूरी तरह लागू किया गया है और 9 ही संबंधित अधिकारी कोर्ट में मौजूद है। प्राइवेट सेक्टर को देंगे अटल आदर्श विद्यालय। जी हां, हिमाचल सरकार पूर्व भाजपा सरकार के समय बने अटल आदर्श विद्यालय रेजिडेंशियल कैंपस प्राइवेट सेक्टर को देगी। इस बारे में शिक्षा सचिव ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का नोटिस भी जारी कर दिया है। इन स्कूलों को चलाने के लिए इच्छुक आवेदकों से 24 जुलाई को सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय के आर्म्स डेल कमेटी रूम में बैठक की जाएगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर इन स्कूलों को चलाया जाएगा। बाकी प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके लिए इच्छुक आवेदकों के साथ पहले बैठक में शर्तें तय की जाएंगी। बता दें कि पूर्व जयराम सरकार के समय अटल आदर्श विद्यालय योजना को लॉन्च किया गया था। कुल 18 विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के रेजिडेंशियल कैंपस बनाने का फैसला हुआ था, लेकिन बाकी जगह लैंड ट्रांसफर और अन्य औपचारिकताएं पूरी न होने में बहुत समय लग गया। देना ही होगा वेतन पेंशन का एरियर। जी हां, कर्मचारी और पेंशनरों के लंबित एरियर को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोई रियायत नहीं दी है। बता दें कि राज्य सचिवालय के रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर सुरेंद्र सिंह राणा बनाम हिमाचल सरकार मामले की कंटेम्प्ट पिटीशन में राज्य सरकार की ओर से रखा गया खराब आर्थिक स्थिति का तर्क खारिज हो गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान डिप्टी एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया था कि राज्य सरकार फाइनेंशियल क्रेज में है, अभी भुगतान संभव नहीं है। साथ ही याचिकाकर्ता ने एक रिव्यू पिटीशन भी कर रखी है, लेकिन कोर्ट ने खराब आर्थिक स्थिति के तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जजमेंट को लागू न करने के लिए यह बहाने काफी नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस जजमेंट को लागू करने के लिए कहा है। इसके लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की सुनवाई अब 6 अगस्त 2024 को होगी। इस केस में 19 सितंबर 2023 को 1 जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2018 तक का वेतन और पेंशन का एरियर 6% ब्याज के सहित अदा करने के आदेश दिए गए हैं। हिमाचल में स्क्रैप होंगे 15 साल पुराने वाहन, 12 स्क्रैप केंद्र खोलने की तैयारी। जी हां, हिमाचल में 15 साल पुराने वाहनों को सरकार स्क्रैप करेगी। इसके लिए सरकार व परिवहन विभाग प्रदेश के 12 जिलों में 12 स्क्रैप केंद्र खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में इसकी शुरुआत हो सकती है। बता दें कि स्क्रैप के लिए जाने वाले वाहन के किसी भी स्पेयर पार्ट को रियूज यानी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकेगा। जब वाहन स्क्रैप के लिए जाएगा तो इसका पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि पुरानी हो चुकी गाड़ियों को लोग बेच देते हैं। एक समय में गाड़ी पुरानी हो जाती है और कबाड़ बन जाती है, लेकिन इनके कुछ पार्ट्स को मैकेनिक खोलकर प्रयोग करते रहते हैं और यह इस्तेमाल चलता रहता है। वही ऐसा करने से सरकार की पुराने वाहनों को खत्म करने की जो मंशा है वह पूरी नहीं होती है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्पेयर पार्ट्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से हाल ही में इसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें स्क्रैप केंद्र खोलने के इच्छुक लोगों को राज्य सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के बारे में बताया गया। इसके लिए नियम व शर्तें क्या होंगी इसकी जानकारी भी दी गई है। विभाग का कहना है कि जल्द ही इसकी आगामी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। विभाग ने स्क्रैप केंद्र खोलने के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग आवेदनों की स्क्रूटनी कर रहा है। जल्द ही चयनित फॉर्म को कारोबार शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गैर व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करवाता है तो नई गाड़ी खरीदने के बाद पंजीकरण पर उसे 25% की छूट मिलेगी। इसी तरह व्यावसायिक वाहन पर यह छूट 50% तक मिलेगी। पर्यटन नगरी मनाली में पहली बार निकाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, उमड़ा जन सैलाब। जी हां, पर्यटन नगरी मनाली में पहली बार भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में काफी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। पवित्र रथ यात्रा में पुलिस स्टेशन मनाली से लेकर रामबाग तक श्रद्धालु खूब झूमे। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ कटराई द्वारा यह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पवित्र यात्रा भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित है। मनाली में यह रथ यात्रा 12 बजे पुलिस स्टेशन के समीप
मुहिम शुरू हुई और 4 बजे रामबाग पहुंची। मैं शाम 6 बजे तक मनोरंगशाला में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। मैं लगभग 4 घंटे तक मनाली हरे कृष्ण महामंत्र से गूंजता रहा। इस दौरान शिक्षा गुरु अभय रामदास भी विशेष रूप से मौजूद रही। उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी की कथा का वाचन भी किया। मेरा रथ यात्रा का शहर में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। मेरा रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जय श्री जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए व उनका गुणगान करते हुए चल रही थी। मनाली गुरुद्वारे में भक्तों के लिए भंडारा भी रखा गया था। अब पंडो डैम के गेट खुलते ही मंडी शहर तक बजेंगे हूटर। बीबीएमबी करने जा रहा है ये बड़ा काम। जी हां, पानी छोड़ने के लिए जैसे ही पंडो डैम के गेट खुलेंगे तो उसी समय डैम से लेकर मंडी शहर तक जोर से हूटर बज जाएंगे। इससे लोग उसी समय अलर्ट हो जाएंगे। वह बीबीएमबी प्रबंधन इसके लिए पंडो डैम पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने जा रहा है। यह जानकारी बीबीएमबी के अधीक्षण अभियंता अजय पाल सिंह ने पंडो डैम में BSL परियोजना के 48वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि सेंसर बेस्ड इस अर्ली वार्निंग सिस्टम का टेंडर लगा दिया गया है और अगले 2 महीनों में इसे स्थापित कर दिया जाएगा। बता दें कि पंडो डैम से लेकर मंडी शहर तक ब्यास नदी के किनारे 6 हूटर लगाए जाएंगे। यह हूटर 9 सिर्फ बजेगा बल्कि इससे आवाज के माध्यम से संदेश प्रसारित करने का भी प्रावधान होगा। वही हूटर ओमनी डायरेक्शनल होगा जो चारों दिशाओं में सुनाई देगा। इससे पहले यह हूटर सिर्फ पंडो डैम और बाजार के आसपास ही बजता था, लेकिन उसे मैनुअली बजाना पड़ता था। अब यह ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया जा रहा है। हिमाचल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। अब शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को देना होगा ये शपथ पत्र। जब प्रदेश के सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में अब विद्यार्थियों को नशा न करने का शपथ पत्र देना होगा। मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी संस्थानों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि इस दौरान सभी स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों से यह शपथ पत्र लेने को कहा गया है। इसके तहत विद्यार्थियों को शराब, तंबाकू व किसी भी अन्य मादक पदार्थ का सेवन, उसका उपयोग करना, बेचना और वितरण करना गलत और हानिकारक है, इसकी शपथ लेनी होगी। इसके साथ ही विद्यार्थी को परिसर में मादक पदार्थ का उपयोग करने, उसके प्रभाव में होने, रखने, प्रस्तुत करने, वितरित करने, बेचने या रखने की साजिश रचने, बिक्री या वितरित की श्रृंखला में शामिल होने से बचने और इस संबंध में किसी भी अनियमित व्यवहार के बारे में संस्थान के अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा लिख कर देना होगा। एनटीटी में मिले 70% आरक्षण व वरिष्ठ पद। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने आउटसोर्स भर्ती का भी किया विरोध। हिमाचल प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़े विभिन्न मसलों पर मंथन हुआ। यूनियन ने आउटसोर्स आधार पर एनटीटी भर्ती का बड़ा विरोध किया है। यूनियन के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग ने एनटीटी की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें 6297 पद आउटसोर्स पर 8000 प्रति माह की दर से भरे जा रहे हैं। पिछले 50 वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेवाएं देती आ रही है और उनके स्थान पर प्री प्राइमरी एनटीटी शिक्षकों को भर्ती करना अनुचित है। बीजेपी को समर्थन देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रही कांग्रेस। जे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की सुक्खू सरकार पर खूब जुबानी हमले किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने चुनाव के नाम पर ठेकेदारों से भारी वसूली की है, अब कांग्रेस के लिए समर्थन मांग रहे हैं। मैं बीजेपी को समर्थन देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। मैं सरकार उपचुनाव जीतने के लिए पूर्णतया तनाशाही पर उतर आई है। नालागढ़ में नशे की बड़ी खेप के साथ 5 गिरफ्तार। जी हां, नालागढ़ में उपचुनाव के बीच पुलिस थाना नालागढ़ की टीम को नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के बीच एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 60 ग्राम चरस की खेप बरामद की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज ने मामले की पुष्टि की है। उपचुनाव के लिए ठेकेदारों से वसूली कर रही कांग्रेस सरकार, जयराम ठाकुर के गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को आड़े हाथ लेते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि उपचुनाव के नाम पर ठेकेदारों से भारी भरकम वसूली की जा रही है। उन्हें बीजेपी को समर्थन देने पर अंजाम भुगतने तक की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह तनाशाही पर उतर आई है। राज्य में सत्ता का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि दुकान पर बीजेपी का झंडा लगाने वाले दुकानदारों तक को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस उन्हें दुकान पर आकर डरा धमका रही है।
शिमला में बारिश, कुल्लू में भूस्खलन से गौशाला ढही, 4 मकानों को खतरा। हिमाचल प्रदेश में रविवार को येलो अलर्ट के बीच मिला जुला मौसम रहा। राजधानी शिमला में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। वहीं सुबह धूप खिलने के बाद शाम को फिर मौसम साफ हो गया। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी बादल छाए रहे। वहीं कुल्लू जिले की दुर्गम पंचायत गड़ा पारली के काथल गाँव में भूस्खलन से एक गौशाला ढह गई। वहीं 4 मकानों को खतरा बना हुआ है। वहीं उधर प्रदेश में 41 सड़कें, 71 पेयजल परियोजनाएं और 7 बिजली ट्रांसफार्मर ठप चल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार और मंगलवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। मैदानों और मध्य पर्वतीय के कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। वह 10 से 13 जुलाई तक फिर से मानसून सक्रिय रहेगा। वह पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। रविवार को मंडी जिले में 27, शिमला में 7, सिरमौर में 4, कुल्लू में 2 और कांगड़ा की 1 सड़क पर आवाजाही बंद रही है। सोमवार को थम जाएगा चुनावी शोर, 10 जुलाई को मतदान। हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनावों के लिए चुनावी शोर सोमवार को थम जाएगा। वह गुरुवार को 5 बजे के बाद राजनीतिक दल रैलियां और जनसभाएं नहीं कर पाएंगे। हालांकि डोर टू डोर प्रचार जारी रहेगा। वह देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि बुधवार को 3 विधानसभा क्षेत्रों के 315 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वह 6 बजे के बाद भी जितने लोग मतदान कक्ष के बाहर कतार में लगे होंगे वो सभी मतदान कर सकेंगे। वहीं निर्वाचन विभाग ने देहरा में 100, हमीरपुर में 94 और नालागढ़ में 121 मतदान केंद्र स्थापित किए गए। 21 जून 2024 को जारी मतदाता सूचियों के तहत उपचुनावों में कुल 2,59,340 मतदाता मतदान करेंगे। वहीं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 94,755 मतदाता हैं। वहीं देहरा में 86,520 और हमीरपुर में 78,065 मतदाता मतदान करेंगे। बता दें कि देहरा में 85 वर्ष से अधिक आयु के 1487, हमीरपुर में 1060 और नालागढ़ में 787 मतदाता हैं। वहीं 18 से 19 आयु वर्ग के देहरा में 2047, हमीरपुर में 2208 और नालागढ़ में 2268 मतदाता हैं। इसके अलावा तीनों विधानसभा क्षेत्र में 72 ऐसे भी मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। एसएफआई ने किया स्कूलों को बंद करने के फैसले का विरोध। जी हां, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने हाल ही में राज्य और केंद्र सरकार की ओर से स्कूलों को बंद करने के बारे में जारी की गई अधिसूचना का विरोध किया है। राज्य सरकार अध्यक्ष अनिल और सचिव दिनीत ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस अधिसूचना को जल्द वापस लिया जाए। मैं कहा कि एक और प्रदेश सरकार सस्ती व अनिवार्य शिक्षा की बात कर रही है, मैं स्कूलों को बंद करके शिक्षा के प्रति अपना नकारात्मक रवैया दर्शा रही है। मैं देश के प्रख्यात शिक्षाविद और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत में शिक्षा को प्रोग्राम क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए अपने एक वक्तव्य में कहा था कि यदि हमें इस देश के हर एक नागरिक तक शिक्षा को पहुंचाना है तो हमें गांव-गांव में स्कूल खोलने होंगे। इन स्कूलों में मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था प्रदान करनी होगी। ऐसा करने पर ही शिक्षा की पहुंच आम आदमी तक हो पाएगी। अनिल ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश और केंद्र सरकार इसके विपरीत कार्य कर रही है। बस में खुले पैसों की न करें अब चिंता, करसोग डिपो में भी कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करने और उनके सफर को आसान बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने हाल ही में निगम की बसों को कैशलेस कर दिया है। मैं HRTC की बसों में यात्रा करने वाली यात्री बसों में अब नगद किराए के स्थान पर ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। मेरा सरकार की ओर से निगम की बसों में प्रदेश भर में शुरू की गई ऑनलाइन बस किराया भुगतान सुविधा को अब निगम के करसोग डिपो में भी लागू कर दिया गया, जिससे निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान बस किराए की अदायगी करना आसान होने के साथ साथ बकाया राशि वापस लेने या फिर खुले पैसे देने की चिक से भी छुटकारा मिला है। जल्द भेजें असुरक्षित स्कूल भवनों की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग ने स्कूल सुरक्षा प्रोजेक्ट के तहत जिलों से स्कूलों के भवनों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा विभाग ने 2 सप्ताह में स्कूल भवनों को लेकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। इसमें दस्तावेजों सहित फोटो व वीडियो के माध्यम से यह रिपोर्ट देनी होगी। प्रदेश में कुल कितने स्कूल भवन हैं, कितने स्कूल भवनों को असुरक्षित घोषित किया गया और कितने स्कूल भवन सुरक्षित हैं आदि के बारे में जानकारी देनी होगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि यदि इस बारे में सही तरह की जानकारी नहीं दी जाती है तो यह जिम्मेदारी स्वयं स्कूल हेड की होगी। वहीं डिफॉल्टर के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में सभी जिला उप निदेशकों को अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिंद।